बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है अर्तगल गाज़ी और आपके ख़ानदान की खिदमत, जो कि इस्लाम के लिए इस ख़ानदान ने खिदमत सर अंजाम दी। कबल इससे कि आपके रूहानी कायद, आपके रूहानी मुर्शद, आपके मुरब्बी, आपके पीर कामल, जिनका इसमें गिरामी हज़रत शेख महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे। और इब्न अरबी कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक दीन का बहुत बड़ा एक इदारा था, तसव्वुफ का बहुत बड़ा एक इदारा था। आप बहुत बड़े तारीखदान थे। आपने बहुत सारी कुतब लिखी, कुरान करीम की तफसीर भी लिखी, हदीस रसूल के ऊपर बहुत सारी कुतब आपने लिखी, तारीख के ऊपर आपने बहुत सारी कुतब लिखी। और आप अंदलस से हजरत शेख अर्तगल गाजी रहमतुल्लाह अलैह के लिए गायबाना दुआ करते थे। और अर्तगल गाजी जब भी किसी जिंदगी के मुश्किल मामलात में फंसे तो आप उनकी खिदमत में अर्ज करते कि हुजूर मेहरबानी करें। तो शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मुरीद सादक के लिए जिस कदर दुआ करते, तारीख के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। यही वजह है कि दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो तो अपना कामिल मुर्शद तलाश करो। मेरे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर यूं फरमाया कि मुर्शद ओ सेड़िए जेड़ा दो जग दी खुशी विखावे और अव्वल गम टुकड़े दा मेटे वत मौला दा राह समझा दे। काजी को जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया, मुश्किल वक्त आया, तो आप अपने रूहानी मुर्शद की खिदमत में अर्ज करते, हुजूर मेहरबानी फरमाए। तो शेख महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मुरीद सादक के लिए जिस कदर आप दुआ किया, उसकी मिसाल तारीख के अंदर नहीं मिली। और हजरत शेख महियुद्दीन इब्न अरबी, आपके पास एक संदूक था जिसके अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की एक कुर्ता मुबारक था। आप उस कुर्ते मुबारक के तुफैल उनकी बरकत से दुआ करते तो खालिक कायनात दुनिया के हर कोने पर कामयाबी के दरवाजे खोल देता। और हजरत अर्तगल गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आप मस्जिद नबवी शरीफ चले जाएं, मदीना शरीफ के अंदर इस्लाम के लिए आज भी उनके खानदान के बनाए हुए वो दरवाजे मस्जिद के अंदर जितनी भी ये तामीर है, ये आपके खानदान ने तामीर करवाई। बाद में आले सऊद ने तोसी के लिए जो सिलसिला किया था, लेकिन इससे कबल जो खानदान तुर्क ने तामीर की थी, आज भी वो हिस्सा मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। इसी तरह आप हुम्मत खिजरा, सबसे पहले तुर्क खानदान ने ये बनवाया। इसी तरह आप खाना खुदा के अंदर चले जाएं, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर चले जाएं, आज भी वहाँ बरामदे मौजूद हैं। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी आप देखें जो काम तुर्कों ने किया था, उसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। और आले सऊद से यही उनका मुआहदा था कि हमारी बनाई हुई, हमारी लगाई हुई एक ईंट को भी आगे पीछे नहीं किया जाएगा। और आज यही वजह है कि खाना काबा के अंदर भी जो तुर्कों ने काम किया है वो भी देखने वाला है। इसी तरह मक्का और मदीना पाक के दरमियान में एक मंसूबा था उसी खानदान का, एक ट्रेन चलाई जाए। आज वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो गया। ये भी तुर्कों का ही एक मंसूबा था। इसी तरह हुम्मत खिजरा के आसपास सीसा पलाई दीवार, ये भी तुर्कों ने बनाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए। और अर्तगल गाजी के 3 भाई थे, एक का नाम सारम था, दूसरे का नाम जुलजान था और तीसरे का नाम गुलदारो था। आपके 3 भाई थे। और इस्लाम के बारे में आपकी राय ये थी कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। और मुसलमानों, अगर इस्लाम के परचम के नीचे तुम जमा होगे तो इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी और आखिरत वाले दिन भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आप इस सोच के मालिक थे। और कभी आप बड़े से बड़े मैदान में भी आपको जाना पड़ा, कभी आपने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा आप बाहिम्मत रहे। क्योंकि आपका एक कौल है कि जिस दिल में खौफ इलाही होगा और जिस मन में इश्क मुस्तफा होगा, उस दिल को और उस मन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, और ना ही उस दिल का कोई और उस जिस्म का कोई मुहासरा कर सकता। और आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी विलादत 1191,
1198 یہ دونوں تاریخیں ہیں، اور آپ کی وصال کی تاریخ بھی یوں ہی ہے کہ 1280 میں آپ کا وصال ہوا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ 89 آپ کی عمر تھی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 92 آپ کی عمر تھی، اور آپ کا مزار اقدس سوگوت شہر صوبہ بیلجک ترکی میں آج بھی موجود ہے۔ ترکوں نے اس کی تعمیر کرائی، آپ کے مزار کے 4 مینارے بنوائے، مسجد بنوائی، چشمہ بنوایا، اور ہر سال ترک کے لوگ سلطنت عثمانیہ کا جشن مناتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس دنیا کے اندر آپ کے خاندان نے 600 سال تک حکمرانی کی تھی، اور یہ 600 سال حکمرانی کرنے والے کون تھے؟ ارطغرل غازی کا خاندان۔ اور ان لوگوں کی دیواریں کیوں مضبوط تھیں؟ کیونکہ ان کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی محبت پر تھی، اور ہمیشہ ان کی سوچ اور فکر جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے، اسلام کا نام ہمیشہ بلند رہے، اور آپ نے زندگی کے اندر کسی کی گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، ہمیشہ آپ ہر ایک کی سنتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے خاموش ہو جاؤ، یہ تنقید بھی تمہاری کامیابی کا ایک دروازہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ ہمیں ایسے مرد کلندر، ایسے درویش، ایسے اہل اللہ، ایسے عاشق رسول آج بھی دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر سلطنت عثمانیہ پوری دنیا اس سے کانپتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے خوف خدا کے اوپر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک قول آپ کا بیان کیا کہ مسلمانوں کے 2 ہی شوق ہونے چاہیے۔ ایک شوق یہ کہ جب اذان ہو جائے مسجد کے اندر کاروبار ختم کریں، معاملات کو ترک کریں، اور خانے خدا میں جا کر اپنی نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اور دوسرا شوق مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ جب جہاد کا وقت ہو یا جہاد کا اعلان ہو جائے یا اسلام کے اوپر کڑا وقت آ جائے، آپ سب کچھ چھوڑ کر اپنے کندھوں پر تلوار رکھ کر جہاد کے لیے چلے جائیں تاکہ اسلام باقی رہ سکے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب